आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद और आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करने आया हूं। 6, 7, 8 दिसंबर को उडमा डे लखनऊ में हो रहा है, जो 7th उडमा डे है। मैं ग्रुपों में कई जगह पर मैं पढ़ रहा हूं। तो आज कुछ सवाल थे मेरे, तो मैंने कहा कि आज बात की जाए। आज इसलिए बात पहले भी कर सकता था, लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, ताकि ये ना आरोप प्रत्यारोप लग सके कि मैं कोई ऐसी मेरी कोशिश हो। कुछ सवाल है। पहला तो रजिस्ट्रेशन से ही सवाल है। उडमा यानी यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है। यूनानी की दवा कंपनियां हैं, उसने अपना एक प्रोग्राम रखा है उडमा डे। उसमें कुछ सेमिनार्स वगैरह भी हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कुछ गेस्ट भी बाहर से आ रहे हैं। अब उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आम लोगों के लिए तो फ्री है, जो स्टॉल पे जाएंगे, जो बाहर घूमेंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन रखा गया और कहा यह जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में किट दी जाएगी। अब मैं जब ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। हंसी इसलिए है कि डॉक्टर के लिए भी, मतलब जो यूनानी डॉक्टर उसके लिए रजिस्ट्रेशन, और दुख या मतलब वो इसलिए हुआ कि अगर यूनानी मैन्युफैक्चरर यूनानी डॉक्टर से पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं उनका। एक बार किसी ने सवाल किया था तो एक लिस्ट आई थी, 4-5 लोगों ने लिस्ट फेंकी पोस्ट में कि हम ये दे रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि किट देना है? रजिस्ट्रेशन के नाम पे किट देना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं सबको देना है। और फिर यूनानी कंपनियां हैं, यूनानी दवा बनाती हैं और जो डॉक्टर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं वही दवा लिखते हैं। अब सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं तो दवा लिखता नहीं। ये भी सवाल हो सकता है कि भाई आप तो प्रैक्टिस नहीं करते, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं दवा लिखता नहीं हूँ, तो मैं क्यों सवाल? तो साहब, कहना ये है कि मैं रेगुलर एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं दवा भले नहीं लिखता हूँ, लेकिन पॉलिसी मैटर में ज़रूर देखता हूँ। तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि पॉलिसी मैटर के हिसाब से क्या ये चीज़ें जो है जो कितनी उनको फैसिलिटीज़ मिलती है और कितनी नहीं मिलती है। तो ये एक सवाल है जो मैंने उठाया। दूसरा सवाल ये कि एक ही एसोसिएशन को जोड़ा गया। लखनऊ में हो रहा था, 1 दर्जन से ज़्यादा एसोसिएशन है, मीटिंग हुई उनकी। मैं इस बात से बिल्कुल मतलब आपको बता दूँ कि 1 दर्जन से ज़्यादा लखनऊ में एसोसिएशन है, और हर एसोसिएशन का प्रोग्राम होता है। एक का दुख का प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया जाता है, तो सारे उसमें जाता नहीं, मेरी कोई शिकायत भी नहीं रहती। सब एसोसिएशन सब अपना काम करें। लेकिन यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ये एक ऐसी एसोसिएशन, ये पर्सनल एसोसिएशन नहीं है। यानी ड्रग मैन्युफैक्चरर की दावा उनका ये कि वो ड्रग मैन्युफैक्चरर की एसोसिएशन है, और वो ड्रग जो बनाते हैं, जो सारे यूनानियन के लिए बनाते हैं, जो सारे यूनानी जो है मेडिसिन लिखते हैं। तो ज़रूरी था कि सारी एसोसिएशन की एक कॉल ऑफ मीटिंग फॉर्मेलिटी के तौर पर कर लेते। 2-4 जो एक्टिव लोग थे उनको बुला लेते, बातचीत कर लेते कि भाई सपोर्ट चाहिए। तो एक ही एसोसिएशन को आपने शामिल कर लिया। थोड़ा सा पर्सनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद 1-2 लोगों को और पर्सनल लेवल पर शामिल कर लिया आपने, अच्छी बात है। तीसरी जो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि कुछ ऐसे ऑडियोज वीडियोज मैंने सुने देखे कि ग्रुप्स में, जिसको मुझे देख के लगा कि एक वीडियो तो मैंने ऐसा देखा कि मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रैक्टिस ये जर्नलिज्म में आके। मुझे तो बस इस प्रोग्राम में मैं जाऊंगा और बिल्कुल फुल यूनानी प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, शेयर हो रही है, वो ऐसा इसी चीज़ की तो रोक के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं यूनानी एसोसिएशन कि जो झोला छाप डॉक्टर्स, जो दूसरे रोड पर बैठे हुए लोग दावा कर रहे हैं, वही दावे अगर हम भी करने लगे तो हमारे उनमें फ़र्क क्या है? और एनसीआई से तो इंस्ट्रक्शन इस पर दे रहा है लगातार कि आप इस तरह के दावे ना करिए। तो ये भी थोड़ा देखने वाली चीज़ होती है। एक बात और आई है कि 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं जो शेयर करना चाहूँगा कि एसोसिएशन है, काम कर रहे हैं उडमा के थ्रू। तो जैसे ये होता है कि मोनोपोली टाइप की चीज़ें नहीं डेवलप होनी चाहिए। मैं मोनोपोली के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, बहुत क्लियर है। ख़ास तौर पर जो कंपनीज हैं उनकी एसोसिएशन में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन उनकी मोनोपोली करा के डिसीजन नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक भी ये बहुत क्लियर है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब चूंकि प्रोग्राम हो रहा है, मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, नहीं तो आप ये भी कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो भी रजिस्ट्रेशन करना था लोगों ने कर लिया आपके डेट के मुताबिक। ये भी आप ब्लेम कर सकते हैं कि आपको नहीं बुलाया गया ना मुझे नहीं बुलाया गया। तो साहब मैं तो बहुत से प्रोग्रामों में नहीं बुलाया जाता, छोटे छोटे प्रोग्राम लोग मुझे नहीं बुलाते। ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, तो इसमें तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें उर्दू को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था और उसमें मंत्री जी और कई सरकारी अधिकारी गए थे। तो एक चीज़ तो ये तय है कि जितने प्रोग्राम होते हैं तब से लेके मैं उन पर नज़र जरूर रखता हूँ। तो अब मैं ये देखना चाहूँगा कि जो सरकारी पदों पर बैठे लोग उसमें जा रहे हैं वो किस मकसद से जा रहे हैं। क्या उनका यूनानी पद्धति के विकास के लिए उनका मोटो है या उनका निजी हित जुड़ा हुआ है। अगर उनका निजी हित जुड़ा हुआ तो मैं ज़रूर इसको संज्ञान में लूँगा, ये एकदम तय बात है। बाकी शिकायत किसी से नहीं है, कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है मेरी। ये सबको पता है कि मेरा नेचर क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। मुझे किसी को बताने की या स्पष्टीकरण देने की या समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये कुछ बातें थी जिसको मुझे शेयर करना था और मैंने वो अपने दिल की बात थी मैंने कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि उलमा एसोसिएशन इन जो सवाल है इसका जवाब देगा और आगे की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखेगा कि जहां वो जिस शहर में जा रहा है कम से कम ठीक है आप बड़े लोगों के साथ टहलिए घूमिए, लेकिन जो लोग छोटा एक सिंगल छोटा भी काम किए हुए हैं कम से कम उनको भी इनवाइट करिए, उनको भी उनसे भी बात करिए, उनके साथ भी फॉर्मेलिटी के तौर पर बैठ जाइए। लोग तो ऐसे ही बैठते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आगे जो उलमा के बड़े अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश है वो इसका ध्यान देंगे। और अगली वीडियो में भी मैं कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ जवाब आ जाए तो मैं उसको अगली वीडियो में रिलीज करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।